हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टोटल 630 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसीज भी निकल के आ रही है। इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है और यहाँ पे आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, मैं आपके साथ पूरा डिटेल शेयर करने वाला हूँ। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट के अपडेट की तरफ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि आपके हाथ से कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट ना जाए। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ 630 वैकेंसीज। साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ 579 वैकेंसीज निकल के आ रही है, इंक्लूडिंग 51 बैकलॉग वैकेंसीज फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। साइंटिस्ट बी इन डीएसटी 8 वैकेंसीज, साइंटिस्ट और इंजीनियर बी इन एडीए 43 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल वैकेंसीज को। फिर बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है, आप यहाँ पे इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे 135 प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड ऑल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, यहाँ पे आप इन सारी चीजों को एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल वैकेंसीज या फिर टोटल पोस्ट यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 14 डिसिप्लिन्स मेंशन किए गए हैं। अगर मैं इन सारे डिसिप्लिन्स को बताते रहूंगा तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेना। फिर सेकेंड है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है पर यहाँ पे आपके पास गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हो। पहला तो मांगा है आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर सेकंड है आपका मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इन इक्विवेलेंट डिग्री इफ डन फ्रॉम आईआईटी और एनआईटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री एंड ऑल भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपने अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप भी एलिजिबल रहने वाले हो। फिर आपका फोर्थ वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टेबल 1 है, पार्ट 2 है, इसमें अलग क्वालिफिकेशन एंड ऑल मांगा गया है। द रिक्रूटमेंट इन द डिसिप्लिन्स मेंशन बिलो विल बी बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है आपका, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन में मांगा गया है वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारे आपकी क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। फिर यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री में ये सारे क्वालिफिकेशन डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर फिफ्थ नंबर का आपका पोस्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है 6 नंबर का आपका फिजिक्स। फिर 7th है आपका केमिस्ट्री एंड 8th है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग भी किया है, आप भी एलिजिबल रहने वाले हो। फिर 9th नंबर का है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 10th नंबर का है आपका मैथमेटिक्स। फिर आपका 11th नंबर का है आपका सिविल इंजीनियरिंग। फिर 12th नंबर का है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड 13th नंबर का मटेरियल साइंस। फिर आपका 14th नंबर का है आपका नेवल आर्किटेक्चर। 15th नंबर का है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। 16th नंबर का है आपका एटमॉस्फेरिक साइंस एंड 17th माइक्रोबायोलॉजी। 18th नंबर का है आपका बायोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टोटल डिसिप्लिन इन्होंने यहाँ पे टोटली वैकेंसीज के साथ पूरा डिटेल में बताया हुआ है। मैंने भी बिलो डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप भी इन सारी चीजों को जाके एक बार ध्यान से रीड आउट कर लेना। फिर बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट की तरफ। यहाँ पे जो आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मांगे गए हैं फॉर सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स इन ईच पार्ट ऑफ टेबल 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट 1 के लिए कैटेगरी 1 बताया गया है कैंडिडेट शुड possess द रिक्वेस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद द वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड मांगा गया है पार्ट 1 में, और
कैंडिडेट शुड possess the requisite essential qualification from IITs NITs with minimum aggregate 80% मार्क। फ्रेंड्स अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो। फ्रेंड्स अगर आपने अपना ग्रेजुएशन IIT या फिर NIT से विथ एग्रीगेट 80% मार्क्स से कंप्लीट किया है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने और में मेंशन किया है। फिर पार्ट 2 में इन्होंने ये मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड possess the requisite essential qualification along with the valid gate qualification। पार्ट 2 में सिर्फ आपका गेट क्वालिफिकेशन ही मांगा गया है, यानी आपको सिर्फ गेट अगर आपने दिया है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। फिर बढ़ते हैं एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर से मेंशन किया है आपका एज एक्सीड नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व्ड वालों के लिए ये सारे आपके एज क्राइटेरिया एंड ऑल दे दिया है, ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए एंड SC ST कैंडिडेट्स वालों के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फिर बढ़ते हैं रिटन एग्जामिनेशन की तरफ। डिटेल्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ओनली फॉर पार्ट 1 डिसिप्लिन, ये सिर्फ ओनली वन पार्ट 1 डिसिप्लिन के लिए है। टेंटेटिवली द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 300 मार्क्स ईच टू बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स ईच। यहाँ पे आपका 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और यहाँ पे आपको 3 आवर्स मिलने वाला है। फिर यहाँ पे सेकेंड है आपका टेंटेटिवली द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट DRDO सेंटर्स इन 7 सिटीज बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। फ्रेंड्स आपके ये सारे सिटीज में एग्जाम एंड ऑल रहने वाले हैं, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप चेकआउट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया है द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर्स एंड और रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस एज डिसाइडेड बाय RAC और DRDO। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन वगैरह होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। द अपॉइंटमेंट हाउएवर विल बी सब्जेक्ट टू सैटिस्फाइंग कंडीशंस लाइक क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रुप ए टेक्निकल पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह पूरा डिटेल्स में बता दिया है। फिर बढ़ते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ। For subject or disciplines under part 1, the final selection of the candidates will be purely on the basis of discipline wise, category wise merit of aggregate of 80% weightage of marks in the written examination and 20% weightage of marks in the पर्सनल इंटरव्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 80% वेटेज रहने वाला है मार्क्स के ऊपर एंड 20% वेटेज रहने वाला है आपका PI के ऊपर, यानी पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर। फिर सेकंड है आपका फॉर सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन अंडर पार्ट 2। यहाँ पे पार्ट 1 के लिए यहाँ पे बताया गया था, फिर उसके बाद है आपका पार्ट 2। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ गेट स्कोर एंड 20% वेटेज ऑफ मार्क्स इन PI। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पार्ट 2 में 80% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर के ऊपर एंड 20% वेटेज दिया जाएगा आपका PI के ऊपर, यानी पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी अच्छे से डिटेल्स में बता दिया है। फिर बढ़ते हैं आपका एप्लीकेशन फी की तरफ। फ्रेंड्स आप अगर जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट्स हो, आपको यहाँ पे 100 रुपीज का फी पेमेंट करना होगा एंड देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स। यहाँ पे इन्होंने क्लियर से मेंशन कर दिया है एप्लीकेशन फीस को। फिर उसके बाद है आपका स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग for subjects or disciplines under part 1 category 1 eligible candidates will be shortlisted for a written examination on the basis of gate score in the ratio of 1:25 subject to their availability in order of discipline wise category wise merit list। फिर second category आपका all eligible IIT and NIT graduate engineers with minimum 80% aggregate marks in the EQ degree will be called for a written examination। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे IIT एंड NIT ग्रेजुएट इंजीनियर से आपका यहाँ पे मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग में इन्होंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। फ्रेंड्स आप अगर इस वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना है, अगर आपने सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, यहाँ पे इन्होंने बताया है आप इनके वेबसाइट पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। एज वेल एज मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को रीड आउट भी कर सकते हो एज वेल एज अप्लाई
अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट एंड ऑल या फिर कोई प्रॉब्लम एंड ऑल फेस करनी पड़ती है, आप मेरे को बिलो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे हेल्प आउट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो DRDO में अपना जॉब लेना चाहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।